ये यहां से मैं पढ़ देता हूं जो ये हम कल कर रहे थे। द फॉर्मर हार्ट कैनॉट बी क्वाइट सेपरेटेड फ्रॉम द लेटर, सिंस इन अस nature herself has become human. The human heart is the top, as it were, of the heart whose bottom goes down to the darkest base of material existence. The abysmal heart must be some power of feeling that is not confined to man, but resides as an upward yearning ache in the very depths of matter from which all living things have evolved. ये हार्ट उसका है जिसमें अपवर्ड यर्निंग एक है, वही जो ह्यूमन एस्पिरेशन। क्यों ये मैंने उस समय भी बात करी थी कि क्यों ह्यूमन एस्पिरेशन, अगर आप उसको सुनेंगे तो उसमें यही है। और कोई दूसरी एस्पिरेशन की बात क्यों नहीं कर रहे, ह्यूमन एस्पिरेशन क्यों बोल रहे हैं इसके अंदर? तो वो इसीलिए बोल रहे हैं कि यहाँ की ये कॉन्शियसली फॉर्मुलेट हुई है इस तरीके से, क्योंकि श्री अरविंद कह रहे हैं हम इसकी मनुष्य के अवेकन थॉट्स के अंदर शुरू से लेके अब तक भी ये चीज बनी हुई है, और ये इसकी सील है, इस चीज का प्रमाण है कि ये चीज होगी। चाहे कितने भी काल आपके ऐसे आ गए हों जहां अंधकार आ गया हो, आपको ये लगता हो कि ये असंभव है, और फिर भी ये उस समय से लेके आज तक वो ही चीज बनी हुई है। तो ये इसके अंदर क्या कह रहे हैं कि उसके अंदर अपवर्ड जर्निंग एक है इन द वेरी डेप्थ्स ऑफ मैटर फ्रॉम विच ऑल लिविंग थिंग्स हैव इवोल्व्ड, ए पावर ऑफ फीलिंग which is nature's counterpart of supernature's ruby depth of all being. सुपरनेचर की रूबी डेप्थ ऑफ ऑल बीइंग, ये है आपके, कहाँ है ये रूबी डेप्थ? ये ये इसी में है, फिफ्थ में। लास्ट हाँ, लास्ट लास्ट वाले स्टेंजा में। के अंदर दूसरी लाइन, रोज ऑफ लव, रूबी डेप्थ ऑफ ऑल बीइंग, उसको बुलाया जा रहा है। क्योंकि ये कह रहे हैं दो लाइन तो आपके आइडियल परफेक्शन और उन इंटेंसिटीज की है, दो लाइन नीचे की हैं वो उसका इन्वोकेशन है। तो ये क्या हुआ, यहां जो पावर ऑफ फीलिंग, और वो फीलिंग क्या है, वो जो अपवर्ड यर्निंग एक है, वो जो नेचर के अंदर ये पावर ऑफ फीलिंग जो है ना, ये काउंटर पार्ट है ऑफ, मतलब उसी की प्रतिच्छाया है ये कह रहे हैं सुपर नेचर की जो रूबी डेप्थ ऑफ ऑल बीइंग है, वो ही यहाँ ट्रांसलेट होके यहाँ बन गई है पावर ऑफ फीलिंग। जैसे आप कहते हो उसका काउंटर पार्ट भारत के प्रधानमंत्री, ये उनका काउंटर पार्ट उस देश के ये, तो वैसे ही सुपरनेचर की जो रूबी डेप्थ ऑफ ऑल बीइंग है, रोज ऑफ लव, वो यहाँ पे जो रोज ऑफ लव, रूबी डेप्थ ऑफ ऑल बीइंग, फायर पैशन ऑफ ग्रेस, वो ही जो है वो आपका यहाँ काउंटर पार्ट क्या है, फीलिंग, पावर ऑफ फीलिंग इन इज नेचर्स काउंटर पार्ट, एंड विच मस्ट बी देयर इन मैन्स ओन डेप्थ्स। और वो ही चीज जो है फीलिंग वाली जो पूरी सभी नेचर में है, पर मनुष्य के अंदर आके जो प्रखर हुई है, तो ये विच हिज हार्ट ऑफ ह्यूमनहुड मस्ट बी द फ्रंटल एक्सप्रेशन। तो मानवीय जो हृदय है, वो सारी प्रकृति के अंदर जो ये फीलिंग है, जो अपवर्ड यर्निंग एक है, उसका फ्रंटल एक्सप्रेशन है। हम सब के मन में तो ये बात है, कहना इसको अच्छे से आता है तो उसको मैंने आगे कर दिया। तो मनुष्य उस पीड़ा को, जो कि सावित्री के अंदर वो कह ही रही है
सावित्री कह रही है सारी चीज को, तो ये फ्रंटल एक्सप्रेशन, हार्ट ऑफ ह्यूमनहुड जो है वो फ्रंटल एक्सप्रेशन है। द हार्ट ऑफ ह्यूमनहुड, आवर इमोशनल बीइंग, इज इन अस द मीटिंग प्लेस बिटवीन द माइंड कॉन्शियसनेस एंड द लाइफ कॉन्शियसनेस। इट इज द सेंटर ऑफ आवर नॉर्मल नेचर, वॉट एवर। और ये ही वाला अगर आपका परिवर्तित नहीं हो तो माइंड से आप सोचते रहो। इसी चीज की साधना है कि कैसे उसको पूरे तरीके से माँ के अंदर लगाया जाए, आपके इष्ट में लगाया जाए। कि कोई सेंट्रल मूवमेंट हो गया और वो जनरली वो सेंट्रल मूवमेंट भी नहीं होता, तो सारा प्रयास चलता रहता है सभी चीजों के माध्यम से। जी हम तो पढ़ते भी हैं, हम तो ये भी करते हैं। ये अगर शिफ्ट आ जाता है, ये सारी चीज को कंज्यूम कर लेता है, फिर बाद में ये नहीं कि एक्टिविटी से नहीं, फिर तो बाद में आप ऐसी एक्टिविटीज ले, डिवाइन ले रहे हैं ना एक्टिविटी, यहां सारी चीजें वो वहन कर रहा है और तो भी डिवाइन होने से नहीं रह जाता। ये तो व्यक्ति कह रहा मैं इतनी देर ध्यान करता हूं, इतनी देर माला जपता हूं, इतनी देर अध्ययन करता हूं, ठीक ही बात है। उस चेतना में बनाए रखना उसके लिए, क्योंकि बड़ी लिमिटेड कैपेसिटी है, इसलिए उसको अपने आप को इतनी देर इन चीजों में रखना पड़ता है। डिवाइन तो ऐसे लगता नहीं कि वो ऐसे कोई काम में संलग्न है। वो तो विभत्स से विभत्स कार्य के अंदर भी पूरा, हद्दी चीज बनने में भी उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही, उसके गौरव में उसके शान में कहीं कोई ये नहीं है कि वो महान मूर्ख बनने के अंदर कोई शर्माता हो। बिल्कुल कोई शर्म नहीं आती उसको, कोई कीड़ा बनने में या कोई भी चीज जो आपके जो सुपर कॉन्शियस है उसका विपरीत बनने के अंदर भी उसको जरा सी कोई कहीं कोई श्रिंकिंग नहीं है, और पूरा आराम से बनता है, खूब आराम से। तो ये यदि हमारा नहीं हो रहा, इसीलिए ये सारी बातें वहां से निकल के आ रही हैं। तो दूसरी जितनी भी पद्धतियां हैं वो समझदारी की हो सकती हैं, पूर्णता की बात नहीं है उसके अंदर। पूर्णता, आइडियल पूर्णता तो यही है कि आप इन सारी चीजों को ले सको। तो इसलिए ये क्या कह रहे हैं, मीटिंग प्लेस है बिटवीन माइंड कॉन्शियसनेस एंड द लाइफ कॉन्शियसनेस। इट इज द सेंटर ऑफ आवर नॉर्मल नेचर। वॉट एवर इंडिविजुअल सेल्फ और सोल वी मे हैव is likely to be seated hard hereabouts. Intellectuals may enthrone the mind as the individual self. इंटेलेक्चुअल लोग हो सकता है मन को एंथ्रोन करें, मतलब उसको सिंहासनासीन करें माइंड को, कि भी यही सर्वोपरि है। आस्क, पूछ सकते हैं भैया, हु सेज द सोल इज द माइंड, ही विल आंसर। और ये वो उसको बाहरी एटिकेट्स, बाहरी अनुशासन ये सिखा देते हैं। आवाज ब्रेक हो रही है। आवाज ब्रेक हो रही है, पता नहीं औरों के साथ हो रही है कि नहीं। बीच हाँ बीच में नहीं हो आवाज। रहा है, लगता है कुछ इशू है नेट में। देखें, हैंग हो गया। अब अब कैसी है? अभी आ तो रही है, अभी देखते हैं। ठीक है। हाँ जी। तो ये कह रहे हैं हु सेज द सोल इज द माइंड। तो मगर शिक्षा के अंदर भी श्री अरविंद क्या कह रहे हैं कि बाहरी अनुशासन आपने लागू कर दिया। यूरोपीय शिक्षा का बहुत बड़ा दोष ये है कि वो हृदय को मन मान लेते हैं, या ये कंफ्यूज कर लेते हैं कि आपने नैतिक शिक्षा दे दी बच्चे को, मोरल एजुकेशन दे दी, तो उसको ये सोच रहे उसका हार्ट भी कंप्लाई करेगा। और इससे फिर बाद में शिक्षा के अंदर या जीवन में ढोंग आता है, जो कि पश्चिमी जो शिक्षा है या पश्चिमी संस्कृति है उसका नेचर ही इस तरीके का है। उसमें ढोंग है, उसमें आप भीतर कुछ बाहर कुछ,
तो आप क्या भीतर से कुछ हो, बाहर से बस दिखा रहे हो। तो ये क्या कह रहे हैं, हु सेज द सोल इज द माइंड। और भारत में ऐसी कोई बात नहीं है। भारत तो सीधे आपके हृदय के ऊपर चला जाता है हर चीज में। आप अगर इसको बारीकी से देखेंगे, ये मेन जो डिफरेंस जिसकी श्री अरविंदो बात कर रहे हैं, ये बंगाली राइटिंग्स में और जगह ये कितनी ये बातें कर रहे हैं आपके, ये इंडिया का अप्रोच है आपके बीइंग को लेके, और ये वेस्ट का अप्रोच। एक्चुअल में तो आप अपने बीइंग को कैसे फॉर्मुलेट कर रहे हो, किस तरीके से उसको डिफाइन कर रहे हो। तो भारत ने अपने बीइंग को, अपने एग्जिस्टेंस को ऐसे डिफाइन किया कि ये डिवाइन का ही मैनिफेस्टेशन है और डिवाइन तक जा सकता है। इसलिए भारतीय संस्कृति को समझना हो तो यदि हम इसको समझ जाएं तो ये चीज हमको क्यों ये इनके इस तरीके के चरण रहे, ट्रिपल क्वार्टेट्स रहे, क्यों इतने सारे धर्मों का निरूपण रहा, क्यों रहा ये, और ये इससे पता चलेगा इसके अचीवमेंट का। वहां नहीं है। ये एक सामान्य सी बात लगती है कि भाई सूक्ष्म सी बात है, पर आप पूरे चारों तरफ नजर घुमाओ तो सारी संस्कृतियां पूरे विश्व में इसी आधार पे कि आप फॉर्मुलेट अपने आप को। हमारे साथ भी यही बात है। हम अपने जीवन को कैसे फॉर्मुलेट करते हैं। यदि माँ की सेवा में फॉर्मुलेट करेंगे इसको, इसके मायने चेंज हो जाएंगे। तभी आपके बीइंग में से वो चीजें निकल के आ सकती है, नहीं तो बहुत बहुत माइंड पावर्स हैं, आपकी बॉडी पावर्स हैं, पर वो हैं सारी की सारी प्रकृति की। पहले प्रैक्टिस होती थी पर इतना प्रचार प्रसार इस तरीके से नहीं था। आजकल तो क्योंकि मीडिया हो गई, तुरंत आप ऐसी आप देखोगे तो आप देखोगे रे ये तो कोर्सेज हो रहे हैं, इतना खूब खूब उसके अंदर लोगों को कि ये उनका नाम भी वो आजकल कहते हैं वो बच्चे हैं, वो ये कि नए बच्चे हैं, पता नहीं क्या वो एक नाम तो देते हैं। तो माइंड पावर, अपने उससे माइंड पावर से उन्होंने स्पून को बेंड कर दिया, कोई चीज है उसको हिला दिया। ब्लाइंड फोल्डेड होके आपके मन में क्या है वो मैंने ड्रॉ कर दिया। स्कूल के बाहर में खड़ा हूं, मैं अपने कागज के ऊपर कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ, बच्चे अंदर बैठ के कौन कितना रेस्पॉन्सिव है पता चल जाएगा। हालांकि ये चयन भी बच्चों को वैसे ही उसी तरीके से करते हैं। मैंने 4 शेप्स बनाई, सारों से पूछ लिया अब इसमें तो कोई हो ही नहीं सकता, मैं तो बाहर खड़ा हूं। माइंड के पावर्स हो सकते हैं, वाइटल के पावर्स हो सकते हैं, बॉडी के पावर्स हो सकते हैं, पर हैं बहुत छोटे ये। और अगर आपको थोड़ा कुछ डिसेंसी है, अगर साइकिक का टच है, तो आप देख सकते हो ये कितने विभत्स हैं और आपको कितनी नेगेटिव चीज के अंदर लेके चले जाएंगे। वो लोग तो कहते हैं इसको इंट्यूशन। मैं बड़े बारीकी से देखता हूं ये। वो तो इसको क्या कह रहे हैं कि कुछ सूचना तो आपको इंद्रियों से मिलती है। वो एग्जैक्टली इसी तरीके की सी भाषा जो हम ये श्री अरबिंदो की ओर की पढ़ते हैं, तो आपको ये कहेंगे इंद्रियों से जो सूचना प्राप्त हो रही है वो ही नहीं है, उससे पीछे आपका मन है और उसके पीछे इंट्यूशन है। देखो हम इंट्यूशन पे गए और आप कहोगे बिल्कुल ठीक कर रहा है, बात तो ठीक कह रहा है। इनका तो आपस में कोई संपर्क नहीं, ये इस जिले में है वो दूसरे जिले में बैठा है। दोनों को आपने कहा इतनी बजे चलो दोनों पेंसिल उठाओ और एक शेप बनाओ, और दोनों ने फोटो लेके फिर बाद में यहाँ भेज दी, दोनों हू बहू। तो इसमें तो कोई शक ही नहीं हो सकता। अरे आप तो बात कर रहे हो, ये तो एक्चुअल में देखो ये इंट्यूशन है, जबकि उसका इंट्यूशन से और से नहीं, ये तो लोअर पावर्स हैं। इससे हम कंफ्यूज कर लेते हैं जो डीपर चीजें हैं। पर अब इसका कोई इलाज नहीं है, जिसको जितना कंफ्यूज करना वो करेगा ही। एकमात्र अंतरात्मा है जो इस कोलाहल के बीच में से मुद्दे तक पहुंच जाएगी। केवल वो ही जा सकती है, और तो बाकी तो इसका कोई उपाय नहीं है। एक स्तर कितना चीप होगा, वो निम्न स्तर के ऊपर रुक जाएगा। थोड़ा सा कम होगा तो वो थोड़ा सा और उसके आगे 2 कदम और आगे चला जाएगा, इससे ज्यादा तो नहीं। तो ये सारी बातें हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंटेलेक्चुअल को यही लगता है। वो अगर अध्यात्म को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा उन्हीं टर्म्स में करेगा, जैसे अपने लंबी बात करी थी ना वो 20 वॉल्यूम में, स्पिरिचुअलिटी इज द की नोट ऑफ इंडिया, इंडियन कल्चर। यही था शुरू में, उसी में अटक गए हो।
उससे सारे रंग पता चल गए कि स्पिरिचुअलिटी को लेके लोगों की अपेक्षाएं जो हैं और उनकी विचारों की क्या है, इसी तरीके से परोसा जा रहा है। स्पिरिचुअलिटी मतलब इसके अंदर तो कुछ सकलाई है, कुछ शक्ति है, कुछ आपका काम कर देता है। भौतिक रूप से कर दो नहीं, साइकोलॉजिकल रूप से कर दो। अरे यार बाबा जी के पास गए, आराम मिला कम से कम मेरे को। वहां जाते हैं, आराम कुछ मिलता नहीं, बाबा जी चार बात और सुनाते हैं। कौन जाए ऐसे बाबा जी के पास? तो इसलिए हु सेज द सोल इज द माइंड, ये इंटेलेक्चुअल की बड़ी प्रॉब्लम है। और ये कितनी भी कह लो, चाहे ये गुत्थी तोड़ सकते ही नहीं, ये तो दूसरा मूवमेंट है, वो ही तोड़ सकता है। अब ये कैसे टूटे? कैसा विचित्र जगत है ये। भाई औरों की बात छोड़ो, आप तो एक टेक्स्ट से जुड़े हुए हो, और आज 3 साल तो हो ही गए इससे जुड़े हुए, और तो भी ये वाली अब तो शक होना शुरू हुआ है कि यार चीज तो कुछ और है। चीज तो कुछ और है, एग्जैक्टली क्या है अभी तो हाथ रखने में, फिर उसको परस्यू करने में। अब आप देखो कि या एक, फिर आदमी ये सोचता है क्या सब में ही ये भ्रम है, या ये एक ही जगह ये कह रहे हैं उसमें भ्रम है, या कुछ लोग ये कहेंगे रोज बिठा के इनकी ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं। कुछ भी आप ले सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, और सब ठीक है, जो है सो है। अब ऐसे के अंदर जब ये कहे वेद का वाक्य ये है, सीधे आप कहा के जाओ कैसे? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। एक ऐसे क्षेत्र में आते हो यहाँ कुछ पता नहीं, हाथ को हाथ नजर नहीं आता, और व्यक्ति को कुछ अच्छा लगता है चमत्कार होना, कुछ चीजें दिखना। ये दिख गया तब तो आप किसकी सुनोगे? व्यक्ति कहता है वो गुरुजी भी इतने काम के नहीं है, वो तो यूं ही है। ही विल आंसर आई से सो, एंड while answering he will thump the center in his chest, I मतलब thump मतलब यहाँ कहेगा मैं, in his chest, and never the middle of his forehead, यहाँ नहीं कहेगा। ये नहीं करे मैं ऐसा आई से सो, वो कहता है आई से सो, to indicate himself. Sri Aurobindo tells us that the true soul of us is hidden behind our emotional being, whose physical counterpart is in the center of our chest. पर इसके दो सेंटर्स हैं, हार्ट और माइंड, और ये अलग अलग नहीं है। आप माइंड से सोच लो अपने आप में, अगर हार्ट उसके पीछे नहीं है, पहले तो सही समझ आती नहीं। हार्ट आपको जो चीज समझ देता है, वो कोरी वो मानसिकता से विचार करो आप, कोई भी चीज परस्यू नहीं कर सकते यदि हार्ट आपका उस चीज के पीछे नहीं है। तो आप सहन कर ही नहीं सकते हो, अगर आपको समस्या हो जाएगी। आप वही काम रोज कर रहे हो, प्रेम से अपने परिवार के लिए भोजन पका रहे हो, अगर ये आपके हो जाए बाध्यता है, आप कहो मेरे लिए तो एक संकट हो गया, एक बार भी अगर आपको ये कह दिया जाए उसके लिए करना है, एक बार भी करना संकट है, जीवन भर आप वही चीज करते हो एग्जैक्टली। हार्ट यदि नहीं हो, समझ में कुछ नहीं आता। तो तत्व वास्तव में भगवान का उजागर होता है हार्ट से। पर इसके अंदर वो क्लैरिटी, क्योंकि हम जिस तरीके के बने हुए हैं, यदि माइंड न हो, बुद्धि न हो, क्योंकि हम ये पढ़ के गए हैं, लाइफ डिवाइन में भी पढ़ के गए हैं कि बुद्धि का उचित कार्य मनुष्य के लिए इसने बहुत बड़ी सेवा करी है, ग्रेट सर्विस जो बुद्धि ने, ये टाइटल गया है हमारा। पर हैं ये एक ही। आप विचार करो कि आपको माइंड में क्लैरिटी है ये करना चाहिए, हार्ट आपका उसके ऊपर हो ही नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है कि आपको क्लैरिटी है? फिर मेरे को बिल्कुल क्लियर है कि माँ का ही काम करना चाहिए, हार्ट मानता नहीं, तो फिर क्लैरिटी नहीं है। और अगर हार्ट आपका कहे मैं तो बस इसी के पीछे जाऊंगा, और मन कहता मेरे को क्लैरिटी नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? क्लैरिटी आएगी, अगर परस्यू करोगे तो उसको देर सवेर क्लैरिटी आएगी। क्लैरिटी है तो इसका मतलब हार्ट साथ में है। आप दोनों मूवमेंट को देखो आप, हार्ट, अगर माइंड कहता है मेरे को बिल्कुल साफ है यही करने का काम है, तो हार्ट तो उसको फॉलो करेगा सहज रूप से। आप अगर ये कह दो यार सब जगह, ये देखो
कोरोना फैला हुआ है, इसके अंदर अपने को ये करना है, तो हार्ट अलग बात कैसे कह देगा? या आप कह दो पर्यावरण इतना दूषित हो गया, बताओ। हाँ, जो ये कहता है मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को तो अपनी चीज चाहिए, वो हार्ट नहीं बोल रहा, वो तो आपकी वाइटल बोल रही है कि चूल्हे में पड़ो दूसरे। वो तो आपकी उपयोगितावादी जो प्रकृति है वो कह रही है, हार्ट नहीं है वो। He calls it the psychic or psychic being, which is in its essence a spark of the divine. This spark came originally from the highest world into the night of material nature, and from that abyss kept yearning towards God, and rose through various organizations of matter. वो जो स्पार्क आई, वो मैटर के अंदर सीधे वो डिविनिटी चली गई, पर वो यहाँ इंडिविजुअल हुई है मनुष्य के अंदर। मनुष्यों में भी सारों के अंदर उतनी नहीं, जिनमें विशेष रूप से ये आ जाती है, वो फिर बाद में इस मार्ग में चल पड़ते हैं। हार्ट का मूवमेंट तो एट लार्ज है, वही मनुष्य को, नहीं तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि वो किस निम्न स्तर के ऊपर जा सकता है। नहीं, डॉक्टर सारे मिलके क्या कर सकते हैं, सारे लोग मिलके क्या क्या कर नहीं कर सकते, आप कल्पना नहीं कर सकते। इस सारे के बावजूद कि सबके पास इतने हथियार हैं, सबके पास ये हैं, हम फिर भी बैठ के बात कर पा रहे हैं, सांस ले पा रहे हैं, इसलिए क्योंकि कोई एक परम प्रज्ञा है जो कहीं ना कहीं हाथ को रोक लेती है या थोड़ी दिशा दे देती है कि वो पूरा ही सर्वनाश करने से रोक लेती है। नहीं तो भारत जैसे देश में ही आप देख रहे हो कितना कितना विस्फोटक मिल रहा है। अगर वो मतलब जना जना इसमें यहाँ छेद करने के लग रहा है, हर जना इसमें मैं कैसे निकाल लूं, और फिर भी आपको यहाँ चीजें मिल रही हैं खाने पीने की, बैठने की, और की एक चमत्कार से कम नहीं है। बाकी तो भाई हर जना हर जने को खाने के ऊपर तैयार हो रहा है, तो ऐसे के अंदर तो कुछ मिल जाए, ये आश्चर्य नहीं है क्या? क्यों? क्योंकि आपके भीतर की ये सत्ता रोक रही है। आपको लगती है ये कल्पना की बातें, जबकि रियलिटी है ये। आपके ये ही भाग वास्तव में रियल है। नहीं, आपको मिले नहीं आप कुछ भी, रात को आप कोई चीज छोड़ के आए, रात भर में खा गए लोग। दीमक इतना नहीं खा सकती जितना कि मनुष्य जाति। तो ये जो है रोज थ्रू वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ मैटर टू इट्स प्रेजेंट लेवल। इसलिए कोई वो जो हम कह रहे परा प्रकृति वगैरह की ऐसी बात नहीं, वो जो प्रकृति जो पूरे यहाँ जो मैनिफेस्टेशन में है, और उसका विशेष रूप जो मनुष्य के अंदर है, वो प्रकृति तो वो सारी ही एक करती है अपवर्ड यर्निंग के अंदर। ऑल नेचर कॉल्स टू हर अलोन टू हील हर विथ हर फीट द एकिंग थ्रोब ऑफ लाइफ। वो वाली बात कर रहे हैं ये यहाँ। ये श्री अरविंद वो बात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो एक अलग बात है, पर इनका वर्णन ये है। इस दृष्टिकोण से आप रोज अगर इस पोएम को खुद अपने स्तर पे, ये एक तो आप पीछे से चर्चा आप रोज सुनते जाओ, और फिर बाद में ऑडियो चला के उन लाइनों को देखते रहो। भाई आप ऑडियो सुनते रहो और लाइन अपने सामने रखो, ये पांचों स्टैंजा कौन सी वाली कौन से जुड़ रही है, क्योंकि इतना लंबा वर्णन हो गया, इतनी हमारी बुद्धि जितनी है उतनी है, पीछे का याद नहीं, कल का ही याद नहीं रहता हमको। ये पूरा सेंस आ जाए आपको एक अनुभव के स्तर के ऊपर कि शुरू से यहां तक की यात्रा करी, और वो अगर याद रह पाए, और फिर आप उस बैकग्राउंड के ऊपर इस पोएट्री को या इस पोएम को देख पाओ, तो ये तो कितने दिन से हम बात कर रहे हैं। अरे भाई ये तो एक एक भाव को, एक एक चीज को अपने तरीके से खोल रहे हैं, और एक वो बहुत अच्छा तरीका है उसको देखने का। भाई श्री अरविंद के लिए अगर कोई प्रामाणिक आप अगर आप बातों में करो, तो केडी सेठना तो प्रामाणिक आवाज है। तो और इसका कोई शॉर्टकट भी नहीं है, ये तो हम फिर भी और भी इसको खोलें, पर जितना खोलें फिर आप जो एक्चुअल पिक्चर है वो खो जाओगे, हम इतना माइक्रो में चले जाएंगे। And rose through various organizations of matter to its present level, where it has developed a human instrument. It had during its lesser development in the past a subhuman instrument, पशु है,
पशुओं में भी रूप आप देख सकते हो, कुछ ज्यादा कॉम्प्रिहेंड करने वाले हैं। कुत्ता है, डॉल्फिन्स हैं, हाथी है। एंड शैल हैव इन इट्स फ्यूचर ग्रेटर डेवलपमेंट अ सुपर ह्यूमन वन। तो मानव के अंदर ही ये है, ये बात नहीं है, इससे आगे भी कड़ी होगी। इट्स जनरल कैरेक्टर इज स्वीटनेस एंड लाइट। ये कहाँ आ गया? स्वीटनेस एंड लाइट कहीं है क्या इनके? ये स्वीटनेस एंड लाइट इसका जनरल कैरेक्टर ये कह रहे हैं। इस पोएम में कहीं स्वीटनेस आया है क्या? फायर स्वीट, स्वीट शब्द तो ये रहा, और स्वीट तो आया है, फोर्थ में है। है ट्रांसफॉर्म द बॉडी ऑफ द मॉर्टल लाइक ए स्वीट एंड मैजिकल राइम। राइम। ये फोर्थ स्वीट में, यहाँ भी थर्ड है, लाइन। स्वीट। हाँ, और शुरू में भी, पहले वाले में भी फायर स्वीट। तो स्वीटनेस शुरू में, पर स्वीटनेस एंड लाइट ये कोई फायर फ्रेज तो स्वीट, इसमें तो हाँ। है नहीं। एनी हाउ, पर ये इसका कैरेक्टराइजेशन वैसे ही कर रहे हैं। एंड इट्स नेचुरल टर्न इज टुवर्ड्स द गुड, द ट्रू, द ब्यूटीफुल। तो गुड सत्यम, शिवम, सुंदरम। द ट्रू सत्यम, गुड, शिवम, ब्यूटीफुल, सुंदरम। But says Sri Aurobindo, it is a divine love that it seeks most. It is the love of the divine that is its spur, its goal. Spur जो आपको प्रेरणा देता है, कोई चीज, स्पर जो आपको मूव करता है। स्पर, स्पर को क्या बोलते हैं? प्रेरणा, हाँ यही है। पर एक्चुअल प्रेरणा अगर आप रखोगे तो स्पर वो प्रेरणा नहीं है। अब इसकी शेड्स यही है कि इसको जब आप साहित्य पढ़ोगे ये शेड, और ओरिजिनल ही श्री अरविंद को समझना पड़ेगा। हिंदी अनुवाद से उतनी बात, हिंदी तो आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, पर ये नजदीक से जब शेड बताए ना आपको शब्दों की, ये टाइम स्पेंड आपके साथ करना सबसे फ्रूटफुल है। कि ये देखो इस शेड में, क्योंकि आज लैंग्वेज भी बड़ी लूजली काम में ली जा रही है। कि श्री अरविंदो इस शेड में काम में ले रहे हैं, यहाँ ऐसे काम में ले रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कि आपने बरसों इसके पीछे काम किया हो, और फिर आप और दूसरे साधना भी कर रहे हो, और आप ये कह रहे हो हाँ इस शेड में ये शब्द काम में आ रहा है। इट इज द लव ऑफ द डिवाइन दैट इज इट्स स्पर, इट्स गोल। ये ले रहे हैं मेरे ख्याल से, हाँ सिंथेसिस से है। 23वां वॉल्यूम सिंथेसिस का है, 23 और 24 दोनों ही। तो ये सिंथेसिस से ले रहे हैं इन्होंने। एक्चुअल में ये पूरा चैप्टर ही वो कोई जो है बेस करके, केडी सेठ ना, वहां से पहले भी सिंथेसिस से इन्होंने लिया था। Sri Aurobindo continues, it lifts the being towards a transcendent ecstasy। क्योंकि इंटेंसिटीज की, लव की बात कर रहे हैं, तो वो चैप्टर भाई लाइफ डिवाइन का है, फिर बाद में आपके सिंथेसिस का है, उसी के अंदर ये चैप्टर्स के अंदर डील किया है इन्होंने। एंड इज रेडी टू शेड ऑल द डाउनवर्ड पुल ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम इट्स विंग्स। लिफ्ट्स द बीइंग, खाली प्रेम है, डिवाइन लव जस्ट आप। और इसका तो तरीका नहीं है, देखिए इसमें आप बैठ के खाली इस मूवमेंट को कॉन्टेम्पलेट कीजिए, प्रेम हो आपका, तो वो क्या करेगा? धीरे 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 लिफ्ट्स द बीइंग टुवर्ड्स अ ट्रांसेंडेंट एक्सटेसी एंड इज रेडी टू शेड ऑल द डाउनवर्ड पुल ऑफ द वर्ल्ड। और निम्न जगत का ये जो नीचे का जो पुल है, वो अपने पंखों से झाड़ फेंकता है। इन इट्स अपराइजिंग टू रीच द वन हाईएस्ट। वहां तक जाने में आपके पंखों के ऊपर ये जो वजन है, ये सारा झाड़ फेंकता है। ये प्रेम ही कर सकता है, और कोई दूसरी चीज ये कर नहीं सकती। तो कृष्ण प्रेम कह रहे हैं योग की जो मिल है, उसको चलाने के लिए पावर हाउस ऑफ लव ही चाहिए, और कोई दूसरी चीज योग की मिल नहीं चला सकती। आप
योग जो करते हो उसमें जो भी अनुशासन लागू करते हो एक सीमा तक कर सकते हो, पर कैसे करोगे? आपकी साइकोलॉजी यदि उसको स्वीकार नहीं कर रही, साइकोलॉजी को आधार कौन देगा? किस बेस पे आधारित करोगे आपकी साधना को? जब आपके पास आपकी साइकोलॉजी ही जगह छोड़ देगी अपनी, तो क्या होगा उसको बेस करने का या उसको चेक करने का या ये कहने का नहीं ये करूंगा? आपकी जब साइकोलॉजी ही हिल हिल जाएगी, जब वो कहेगी पता नहीं है, उस समय कौन सी चीज होगी? अभी चैलेंज में नहीं आ रही क्योंकि अभी दूसरे मानक हैं आपके पास, बाहरी आपके नैतिकता के मानक हैं, आपके नियम हैं, कानून है, विधान है, आपकी ड्यूटीज, सो कॉल्ड ड्यूटीज हैं, वो सारी चलती रहती है, इसलिए कोई चीज चैलेंज में नहीं आती। आपने उनको डू अवे विथ कर दिया उनसे, और जैसा माँ चाहेंगी वैसा करेंगे। अब ये तो चीज साइकोलॉजिकल है और इसका एक अपना तरीका है। आपकी पकड़ में आता नहीं, वो डीपर टैक्ट की पकड़ में आता है। आपके पकड़ में आ सकता है पर आपके भीतरी क्षणों में पकड़ में आता है, वो सारे समय रहते नहीं। वो इसलिए नहीं रहते क्योंकि मन प्राण शरीर की गुत्थियां हैं, वो तो अपना प्योरिफिकेशन चाहेंगी। तो इसलिए वो कह रहे हैं श्रद्धा का आधार चाहिए, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी तो बिल्कुल छिन्न भिन्न हो जाती है। जहाज का रूपक जिसके अंदर थपेड़े लग रहे हैं चारों तरफ से, जो क्रू है वही कुल्हाड़ी लेकर उसको तोड़ने के ऊपर आमादा हो जाता है, वही ऐसी चीजें कहता है। गुरु ही सबसे ज्यादा खारा लगता है कि माँ को बताए बिना मैं तो चला जाऊं, बस अपने आप पता चल जाएगा, उनको कहने की भी आप नहीं कि माता जी मैं जा रहा हूं ना। वो जो व्यक्ति सारी चीज दाव पे लगा के मैंने पिंड छुटा लिया अपने इससे उससे, पोजेशन से माँ के पास चला गया, श्री अरबिंदो के पास चला गया, भीतर से कोई ऐसा मूवमेंट जो कह रहा बताने की भी मेरे पास फुर्सत नहीं है, मेरे को तो अभी निकलना है यहाँ से, जो होनी है सो हो। ये ऐसे मूवमेंट्स हैं। ये यदि आपने अपनी साइकोलॉजी को नहीं देखा तो आपने अभी तक उसको देखा ही नहीं। आपने अपने भवन के अंदर क्या क्या कक्ष हैं, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या इंटेंसिटीज आपके ही घर में छिपी हुई हैं, उसका साक्षात्कार ही नहीं किया। तो इसलिए आपको कुछ मिलता नहीं जीवन में। जो व्यक्ति दाव पे लगाने की हिम्मत नहीं रखता तो उसको कुछ मिलता नहीं, क्योंकि व्यक्ति अपने ही उस दायरे के अंदर, और कोई अगर बार बार चेताए तो वो बुरा और लगता है जी, रोज आप एक ही बात कहते रहते हो, एजिफ अपने जीवन में कुछ किया ही नहीं। हम इतने इतने बरस के हो गए हमने कुछ नहीं किया। अरे भाई हम थोड़ी हैं ये बताने वाले कि आपने कुछ किया है या नहीं किया। टू रीच द वन हाईएस्ट, और ये करने में उस पक्षी के जो विंग्स के ऊपर जो वजन है नीचे का जगत का, वो झाड़ फेंकता है। बट इट कॉल्स डाउन ऑल्सो दिस ट्रांसेंडेंट लव एंड बीएटिट्यूड। ये तो यहां आ गया लास्ट के स्टेंजा में लाइफ वाला, ये बीएटिट्यूड्स किस, ये लास्ट के अंदर है, मेक द अर्थ द होम ऑफ द वंडरफुल एंड लाइफ। लाइफ का आ गया ना, लाइफ को बनाओ बीएटिट्यूड्स किस। अभी लाइफ तो बीएटिट्यूड्स का किस क्या है, ये तो मिजरीज का किस है। अभी तो लाइफ कितनी तकलीफ में है। इसीलिए आपके वेस्ट में क्या है, फिल्म में क्या बनती है, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। वहां मूवीज बुक्स ये सिखाई जाती हैं, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। और आजकल आपके बैठ के ये कई जो ये कुछ ब्रह्मचारिणी हैं और हैं, ये क्या कहती हैं, इसमें पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। इसमें भी ये देखो ये अच्छा हो गया, जिससे कि वो खाली ये कह रही है यार मिजरी तो है ही लाइफ के अंदर, ज्यादा उसको रोना धोना करने की क्या जरूरत है, उसको ये करो कि ये बढ़िया है। और आम व्यक्ति के लिए जरूरी भी है वो, पर उसका आध्यात्मिकता से कोई संबंध नहीं है। ये बैठ के देखो आपके कितने अच्छे अच्छे सेशंस हैं, लोग जाते भी हैं, बहुत लोग जाते हैं इनके पास, और ये पद्धतियां बड़ी फैशन में हैं।
और वो रिलीफ देती भी हैं। आपकी जो पाशविकता है उसको और अच्छे से डेकोरेट कर सको, उसमें रिलीफ देती है। आध्यात्मिकता में कोई प्रवेश नहीं करवाती, उनका मतलब ही नहीं आध्यात्मिकता से, तो प्रवेश कहां से करवाएंगी। पर मनुष्य को तो बेचारे को इतना ही चाहिए कि यार मेरी रस्सी थोड़ी ढीली करो, इतनी दूर की तो मैंने चर ली घास, थोड़ी 1 फुट तो और लंबी कर दो, बस। इससे ज्यादा हमारी मांग है नहीं अगर वास्तव में देखो तो। और यही बात वो आपको बहुत अच्छे से कर रहे हैं या कर रही हैं। तो आप पॉजिटिव देखो इसमें, लाइफ के अंदर दूसरों के प्रति ये भाव मत रखो, उनको फॉरगिव कर दो, ये कर दो। क्योंकि ये करके आप अपने ही आप उसके बारे में गलत विचार करके आपके देखो ये होगा वो होगा। कितनी भद्दी बातें हैं, अगर आप प्रकाश में देखते हो कितनी। आपको भाई दूर हटाओ, बिल्कुल दूर हटाओ इन बातों को। पर व्यक्ति को इतनी मेस्मराइजिंग लगती है, ये आजकल आध्यात्मिकता से कंफ्यूज कर लिया जाता है। ऐसी चर्चाएं आप सुनते होंगे, आप सुनते हैं देविका जी, ये जो इस तरीके की कि ये पॉजिटिविटी है, यही आध्यात्मिकता है, नहीं ये सुनते तो। सुनते हैं हैं। नहीं, मैं नहीं सुनती ज्यादा। नहीं, क्लास का ही हो जाता है तो उससे ज्यादा नहीं फिर सुन पाती। पर लगभग जो ये आपकी ब्रह्मचारिणी है और ये जो है, कि जो ज्यादा सीरियस। जितना ज्यादा सुनते हैं उतना ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। हर एक के अपने अपने विचार है, तो इतने विचारों को लेने का फायदा ही नहीं है, क्योंकि जो हम कर रहे हैं महर्षि अरविंद का, वही जरा कंफर्टेबल रहता है अपने को। ठीक बात है, क्योंकि अगर ये क्लैरिटी नहीं हो तो, नहीं तो ये एकदम स्पष्ट उसके पीछे आप दूध का दूध पानी का पानी करके देख सकते हो। अरे ये तो बात ही कुछ खाली एक आपकी एनिमैलिटी है, उसी को खाली थोड़ा सा डेकोरेट करने की बात कर रहे हैं, बाकी और कुछ बात नहीं कर रहे। पर ये तो आपको चारों तरफ जब आप इस पे दृढ़ प्रतिष्ठ होते हो तो आपको दिख जाती हैं ये चीजें। आपके सारी चीजें यही है, इसलिए श्री अरबिंदो ने कहा कि वो सारी पीछे की, चाहे आपकी कितनी ये तो खैर जो है सोई हैं, जो सिंसियर परस्यूट्स भी रहे आज तक के धरती पे, ऊंचे से ऊंचे सच्चे एकदम, जो सिंथेसिस के अंदर उन्होंने योगों को, अलग अलग योगों को सिंथेसाइज किया है ना, लव के तरीके से जाते हो प्योरेस्ट तरीके से तो ऐसे जाओगे। सिंथेसिस में वही तो सिंथेसाइज कर रहे हैं। अगर वो भी आप करते हो तो भी ये जो समर्पण वाली चीज है उसको फॉर्मुलेट वो कर रहे हैं। ये हमको समझ में आनी चाहिए। ये क्लैरिटी अगर नहीं आएगी, मूव कैसे करो चीजों को देखते ही कि ये है। क्योंकि जगत में तो हो, उसको देखना तो पड़ता है। और ये क्लैरिटी जो आपकी सिंसियरिटी से आएगी, आपके समर्पण से आएगी। नहीं तो समझदारी तो ये है कि भाई अपने तो खाली मां श्री अरविंद का ये कर देखते रहो, वो ठीक रहता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। और अगर आप कोई चीज के ऐसे के संपर्क में आते हो और ये क्लैरिटी नहीं हो, तो आप ये भी ठीक कह रहे हो कि कंफ्यूजन होता है इससे। यही मैं कह रहा हूं। इसका मतलब अभी अपने को वो दोनों में कुछ कुछ नहीं समझ में आया। बिल्कुल सही बात है ये। तो ये ब्रिंग इट, बट it calls down also this transcendent love and beatitude to deliver and transform this world of hatred and strife and division and darkness and jarring ignorance. It opens to a universal divine love, a vast compassion, an intense and immense will for the good of all, for the embrace of the world mother, enveloping or gathering to her children. The divine passion that has plunged into the night for the redemption of the world. माँ ने जो यहाँ प्लंज ले ली, माँ स्वयं ही अपने बच्चों के लिए यहाँ आ जाती है। ये उसका सुप्रीम सेक्रीफाइस है माँ का। ये हम एक आध दिन पहले, 2-3 दिन पहले भी पढ़ के गए हैं। किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा था? द मदर में पढ़ा था, ये कहाँ पढ़ा था? इसलिए में आया। कि वो शायद इसी में रोज ऑफ गॉड में, कि ये उनका डिवाइन का सुप्रीम सेक्रीफाइस है जो अपने बच्चों के लिए उन्होंने किया, कि यहाँ इस नेसेंस के अंदर वो चीज आ गई।
तो द डिवाइन पैशन that has plunged into the night for the redemption of the world from the universal ignorance. In the last phrase, we have the rationale. उसका औचित्य है किस चीज का? ऑफ द लव रोजेस अराइजिंग. लव का रोज है वो नेचर की अबेस के अंदर से अराइज हो रहा है, उसका औचित्य लास्ट वाली में बताया गया है. नेचर्स अबेस तो ये लास्ट सेकंड लास्ट लाइन में है ही आपके. अराइज कर रहा है उसमें रोज ऑफ लव, पर वो इसमें से नहीं कर रहा. क्या कह रहे हैं ये फिर से देखो आप. इन द लास्ट फ्रेज वी हैव द रैशनल ऑफ द लव रोजेस. लव रोज है उसका नेचर की बेस में, उसके गर्त में से अराइज करने का जो औचित्य है, वो लास्ट जो फ्रेज है उसमें उसका औचित्य समझ में आता है. क्या? इट इज द डिवाइन लव, द फायर पैशन ऑफ ग्रेस. ये कहाँ है? ये रहा सेकंड लाइन जो लास्ट स्टेंजा की, फायर पैशन ऑफ ग्रेस. फिर से देखो ये क्या कह रहे हैं. द फायर पैशन ऑफ ग्रेस दैट हैज मेड ए होलोकास्ट. ये सारे शब्द श्री अरबिंदो के ही हैं. मतलब काम में तो ले रहे हैं केडी सेठ ना, पर ये सारे के सारे बैकग्राउंड मां श्री अरविंद के बैकग्राउंड पे ले रहे हैं. जहां हैं वो कुछ, जहां अपने को फील हो रहा है कि नहीं वो कोई उसकी टेक्निकलिटी समझा रहे हैं, जहां वो मीटर की कि यहाँ हेवन हो सकता था, ये वो आया था ना बीच के अंदर, यहाँ 11 हो सकता था, 7 हो सकता था, हेवन हो सकता था, वो बैकग्राउंड कुछ और था. ये बैकग्राउंड जिसके ऊपर ये कह रहे हैं केडी सेठ ना, ये मां श्री अरविंद का बैकग्राउंड है. आप इसको सीधे सीधे ट्रेस कर सकते हो. तो इन द लास्ट फ्रेज वी हैव द रैशनल ऑफ लव रोजेस. हाँ, इंटरप्रिटेशन इनका खुद का है, पर बैकग्राउंड मां श्री अरविंद का कि सारे को जोड़ के ला रहे हैं. अराइजिंग फ्रॉम नेचर्स अबेस, it is divine love, the fire passion of grace that has made a holocaust of itself. holocaust, holocaust क्या होता है? हिंदी में क्या बोलोगे उसको? विध्वंस, जैसे प्रलय होती है ना. डिस्ट्रक्शन. है. डिस्ट्रक्शन जिसके अंदर बहुत सारे लोग मर जाते हैं. हाँ, हालांकि ये एग्जैक्टली उस अर्थ में नहीं है. that has made a holocaust of itself by plunging, मतलब अपने आप को ही ध्वंस करना या नष्ट कर देना उन विपरीत परिस्थितियों के. होलोकॉस्ट ऑफ इटसेल्फ बाय प्लंजिंग. प्लंज ले लिया अपनी सुपर कॉन्शियस छोड़ के. हम तो ऐसे ही डिफाइन करते हैं, बाकी तो देखो उसने क्या किया क्या नहीं किया हम नहीं जानते, क्योंकि हम भगवान बन जाते तो हम भी वही काम करते जो भगवान कर रहा है. तो क्या फर्क आता वैसे? बस सचेतन रूप से होता. फिर व्यक्ति कहता है यार सचेतन अचेतन भगवान ही कर रहा है. धीरे धीरे अगर मानसिक तरीके से कोई भी अप्रोच करो, बस इतना ही उसका लाभ है कि वो आपको लचीला बना देता है. ये आप एक बात कहते हो तो दूसरी ही बात आती है कि नहीं इसमें तो और मॉडिफिकेशन होगा. उस मॉडिफिकेशन को आपके जो एंसेम्बल है उसमें और ला के कहते हो, फिर बाद में कहते हो हाँ. तो ये धीरे 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 माइंड की सफलनेस आपकी इतनी जबरदस्त हो जाती है कि श्री अरबिंदो के विचार को ग्रहण करना, फिर जीवन में लागू करना, उससे जो चीज निकल के आती है उससे और बड़ा ग्राउंड हो जाना. नहीं तो खाली एक वो छोटा सा दायरा, उसमें घूमते रहो. मुद्दे देखो आप, हमारे मुद्दे कितने ज्यादा छोटे हैं, जो समझ ही नहीं पा रहे श्री अरविंद की बात को. करना तो बहुत दूर की बात है. that has made a holocaust of itself by plunging into that abyss as the world redeemer. ये टर्म भी श्री अरविंदो का है, वर्ल्ड रिडीमर्स टास्क. ये श्री अरविंदो का ही शब्द है. आप सारे ये ट्रेस कर सकते हो. हालांकि कहाँ कौन सा है, किस तरीके से सर्च करना है, क्योंकि सर्च टर्म अगर सही नहीं डालोगे तो नहीं आएगा. पर ये सारे के सारे माँ और श्री अरविंद के साहित्य में से ही हैं ये शब्द. अभी तो वर्ल्ड रिडीमर एंड थ्रू द साइकिक बीइंग्स यर्निंग दैट हैज ऑल द एक, ये सावित्री से है, वो मैंने कल ही बता दिया था. ऑफ दिस अबेस विद इन इट
The rose of love, whose supreme existence is in eternity, shall manifest in earth and beautify नहीं beatify, परमानंदमय कर देती है. No less than beautify, यहाँ ये beautify भी कह रहे हैं, मतलब सुंदरता भी, क्योंकि आनंद शुरू में ही वो कह के गए थे कि बिना, और आनंद जो है वो ब्यूटीफुल बना देता है और लव से ये आता है. तो ये सारे ट्रायो हैं, यही वेद भी है, इसी तरीके की सी बात करता है. पर ये मानसिक चीज नहीं है, ये अनुभव की बात है. Here 2 more quotations from Sri Aurobindo will be apt. A psychic fire within must be lit, into which all is thrown with the divine name upon it. ये कहां से ले रहे हैं? 6 नंबर. ये भी सिंथेसिस में से ले रहे हैं. क्यों ले रहे हैं ये? डिवाइन नेम, ये शायद नेम को एक्सप्लेन करने के लिए ले रहे होंगे. यहां नेम आया है क्या? नेम मिस्टिकल नेम, ऊपर ही ऊपर है नेम, तो पहले स्टेंजा के अंदर लास्ट लाइन में. देखते हैं ये क्या कह रहे हैं. Here 2 more quotations from Sri Aurobindo will be apt. श्री अरविंद के 2 उद्धरण यहां उचित होंगे, वो ले लेते हैं. ए साइकिक फायर विद इन मस्ट बी लिट, भीतर एक चैत्य अग्नि को प्रज्वलित करना होगा. इनटू विच ऑल इज थ्रोन विद द डिवाइन नेम अपॉन इट, और भगवान का नाम उसके ऊपर लेके उस अग्नि के अंदर एक्चुअल में सारे कर्म, इवन साधना का विचार भी उसके अंदर डालना पड़ेगा. इसलिए ये तो कहते हैं कि गीता का अंतिम जो अध्याय है वो मोक्ष और संन्यास का है. वो कह रहे हैं मोक्ष को भी पिंड छूटा. मोक्ष किसका? किसका मोक्ष? माँ कह रही है तेरे को यहां बैठे रहना है, माँ अलग से क्यों? कि माँ मेरे लिए परमानंद की व्यवस्था करो और इसकी करो. जहां माँ रखेगी वहां रहूंगा, मेरा आनंद तो माँ में है. ये यदि मैं फॉर्मुलेट नहीं कर पाया तो मैं जीवन का जो वास्तव में रहस्य वो चूक गया. इसलिए हम, या श्री अरविंद जो अपनी जिस तरीके से फॉर्मुलेशन कर रहे हैं, साधना की नहीं, ये तो माँ से प्रेम की. अगर आप माँ के अबोध बालक बनना अस्वीकार करते हो, देयर इज ए फेलियर इन साधना. माँ का अबोध शिशु, ये अपने लेटर्स में आया है, अपने ये सिलेक्शन भी लिया है, अभी छपा नहीं, ये छप जाएगा. ये सेकंड जो बुक है वो थोड़े समय में छप जाएगी. तो इसलिए श्री अरबिंदो जिस तरीके से फॉर्मुलेट कर रहे हैं, आप अगर थोड़ा और देखो, और योग कह क्या रहे हैं. इसीलिए गीता किस तरीके से मूव कर रही है, और गीता की जो टीका है वो इसीलिए कितनी दुरूह है, समझ नहीं आती. साधना में प्रवेश किए बिना वैसे ही नहीं समझ में आती. पढ़ लो, चाहे उसमें क्या पढ़ सकते हो. तो डिवाइन नेम उसके ऊपर रख के सारी जो चीजें हैं साइकिक फायर के अंदर, उसको ये यज्ञ का रूपक हो गया. इन दैट फायर ऑल द इमोशंस आर कंपेल्ड टू कास्ट ऑफ देयर ग्रोसर एलिमेंट्स. शुरू किसी से भी करो, पर अगर धीरे 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 आप चलते रहोगे तो ऑटोमेटिकली यज्ञ का आरोहण किसी भी तरीके से शुरू हो जाए, फिर और प्योरिफिकेशन होता है. ये पूरा, और भारत की संस्कृति इसी पे आधारित है, वेद पे आधारित है, और वेद इसके ऊपर आते, इसी बात पे आधारित है वेद. तो इसलिए हमारी जो ये संस्कृति है चिन्मय है, ये शाश्वत है, सनातन है, और पूरा विश्व जो है इसी पे आधारित है. अरे ये जाने के बाद, आपके प्राण जाने के बाद क्या बचेगा? तो इसीलिए इसकी रक्षा करना ये पूरे विश्व के लिए, यही श्री अरविंद कह रहे हैं, भारत उठ रहा है और अपने लिए नहीं उठ रहा, ये पूरे विश्व के लिए उठ रहा है. पर विश्व में निवास कर सके उसके लिए उसे सबसे पहले अपने आप में निवास करना सीखना होगा. दूसरों के लिए वो प्रॉफिटेबल हो सके उसके लिए पहले अपने राष्ट्रवाद को उसे विकसित करना होगा. ये आज की तात्कालिक स्थिति है, ये आवश्यकता है. तो इन दैट फायर ऑल द इमोशंस आर कंपेल्ड टू कास्ट ऑफ देयर ग्रोसर एलिमेंट्स. यही ग्रोसर एलिमेंट्स भारत भी त्याग देगा अगर वो
इस तरीके से फॉर्मुलेट करता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस कोई व्यक्ति कन्विक्शन के साथ आके ये कहने में आ जाए, एक कोई व्यक्ति आ जाए, एक कोई ग्रुप आ जाए जो ये कह सके, जिसको कन्विक्शन हो इस बात के ऊपर कि धरती का परित्राण श्री अरविंद पे निर्भर करता। कोई नहीं कह रहा है, इफ एंड बट के साथ ही कह रहे हैं, फोर्सफुली नहीं कह सक रहे। और उनकी वाणी में वो ताकत नहीं है क्योंकि उन्होंने दूसरी चीजें स्वीकार नहीं करी, उन्होंने पूरी चीज स्वीकार नहीं करी, अपना जीवन पूरा उछाल के दिया नहीं, इसलिए उनकी आवाज में कहने तो कह ही रहे हैं, सत्र भी ले रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, आवाज में जान नहीं है, क्योंकि जान तो समर्पण से आती है। तो ये जो ग्रोसर एलिमेंट्स हैं, इनको कास्ट ऑफ करने के लिए कंपेल कर देता है कौन सी चीज? इन दैट फायर ऑल द इमोशंस आर कंपेल्ड टू कास्ट ऑफ देयर ग्रोसर एलिमेंट्स एंड दोज दैट आर अनडिवाइन परवर्जन्स, परवर्जन विकृतियां, आर बर्न अवे। ये श्री अरबिंदो का ही है, ये तो कोर्ट पर है, ये क्या तो यज्ञ के संबंध में या किस में कह रहे होंगे, वो टाइटल देखना पड़ेगा इसका। इसको आप भी देख सकते हैं बाद में, अभी तो छोड़ देते हैं। आर बर्न अवे एंड द अदर्स डिस्कार्ड देयर इनसफिशियंसीज। जो ग्रोस हैं वो शुद्ध हो जाते हैं, जो अनडिवाइन है परवर्जन्स हैं वो जल जाते हैं, कुछ जो अपूर्ण हैं वो ठीक बन जाते हैं। आप कोई काम सही नहीं कर पा रहे, अपूर्णता है, वो सही होगी। एक्चुअल में जब मैं कहता हूं यहां आ जाओ, तैयारी करते हैं, तो ये अपूर्णताएं जो है ना वो चेक में आ जाएंगी। आदमी को अच्छा भी नहीं लगता, एक पार्ट है वो, पर मैं ये देख पा रहा हूं कि आप अगर इस अनुशासन को फॉलो कर पाते हो, चेहरे के ऊपर एक नया तेज आ जाता है। ये मैंने देखा है, आप में वो क्लैरिटी आ जाती है, आपके अंदर वो चीज आ जाती है जो कोई दूसरी चीज से मिल नहीं सकती, जगत नहीं दे सकता आपको। वो जो क्लैरिटी है, वो जो चमक है, जगत नहीं दे सकता आपको। Till a spirit of largest love and a stainless divine delight, stainless, कोई कहीं कुछ नहीं। आप जो कह रहे हो बिल्कुल प्रामाणिक बात है ये, आप बिल्कुल सीधे सीधे जो कह रहे हो। जैसे अब शब्द जो हम काम में ले रहे हैं सारे अनुभव से आ रहे हैं, और जो ये सेठना कह रहे हैं ये बिल्कुल अनुभव से, ये कई चीजें क्यों हैं, श्री अरविंद के ही शब्द गूंथ अपने अनुभव से रहे हैं। आप तुरंत साहित्य में ये देख सकते हो कि बिल्कुल ठीक है ये बात, और एक के अंदर ये कहोगे फ्लावरी बातें हैं ये, आपको अनुभव नहीं है। शब्द तो ऊंचे ऊंचे काम में ले रहे हो, आपके नहीं है ये आप तुरंत कह सकते हो। तो stainless divine delight arises out of the flame and smoke and frankincense. It is the divine love which so emerges that extended in inward feeling to the divine in man and all creatures in an active universal equality will be more potent for the perfectibility of life and a more real instrument than the ineffective mental ideal of brotherhood can ever be. It is this poured out into acts, ये वाली जो चीज है, जो आपकी ये भाव है, जब आपकी अशुद्धियां चली गई, आपकी इनसफिशियंसीज चली गई, क्या काम श्री अरबिंदो ने क्या कहा? ग्रोसर एलिमेंट्स हैं वो कास्ट ऑफ हो जाते हैं, ग्रोसर चले गए, बाद में नहीं तो नीचता आती है, भद्दापन आता है, छोटापन रहता है बातों में, विचारों में, आदान प्रदान में, अनडिवाइन परवर्जन्स रहते हैं, वो बर्न अवे, जल ही जाएंगे वो। ग्रोसर एलिमेंट्स तो झड़ जाएंगे, कास्ट ऑफ, वो तो झड़ जाएंगे, अनडिवाइन परवर्जन्स जल जाएंगे, और इनसफिशियंसीज डिस्कार्ड हो जाएंगी। श्री अरविंद कह रहे हैं ये, और ये एक्चुअल बात है। जब आप धीरे 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 आप ये जब काम करते हो, और ये नहीं कि आप कोई बैठ के ध्यान कर रहे हो उससे हो रहे हैं, ये उससे नहीं हो रहे, ये इस फैक्ट से हो रहे हैं कि आप यहां झाड़ू भी निकाल रहे हो तो उसके अंदर ये अरे माँ के लिए है, और उसमें आनंद आ रहा है। आनंद नहीं आ रहा तो भी दूसरा पार्ट ये, अगर आनंद तो नहीं आ रहा, अगर आप में समझ है तो वो भाग उस भाग को कहेगा भैया तेरे को आनंद क्यों नहीं आ रहा,
तेरे को आनंद आना चाहिए इसमें, तू माँ के लिए कर रहा है। तो जब आप इस तरीके से बार बार फॉर्मुलेट करते हो तो ये इससे आता है प्योरिफिकेशन। अंतरात्मा बुद्धि के माध्यम से कह देगी भैया गलत बात है, इसको सही कर। हार्ट के माध्यम से कह देगी, भावनाओं में और में आपका साइकिक आपको आके इंटीमेशंस देगा, बातें कहेगा, उससे होती है। उसके कारण जो कर्म करोगे वो सारे के सारे आपको मूव करवाएंगे आपके गोल की ओर। और यूं इंडिपेंडेंटली आप बैठ के ध्यान कर रहे हो और कर रहे हो, उससे वो आपको नहीं मिल सकता जो इससे मिल सकता है। हालांकि इसमें मिलने की और की कोई इशू ही नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि इसमें that could alone create a harmony in the world and a true unity between all its creatures. All else strives in vain, और सब बेकार है, vain है towards that end, so long as the divine love has not disclosed itself. जब तक कि divine love जो है नहीं आया सामने। इसलिए आपको ये बातें जो कह रहे हैं लोग बड़ी अभिभूतकारी लगती है। हम तो ये ट्रांसफॉर्मेशन योग कर रहे हैं, हम तो ये वाला योग कर रहे हैं, इससे ये वाली सिद्धि प्राप्त हो गई, इससे आपकी जो ये माइंड पावर्स हैं कितनी खुल गई, इससे आपकी स्मरण शक्ति हो गई, इससे ये हो गया। जैसे ही आप श्री अरबिंदो के संपर्क में आते हो या आपके अंदर इतनी डीप डिसेंसी हो गया, यार क्या बातें कर रहे हो ये। पर इसके लिए हार्ट आपको थोड़ा डेवलप्ड चाहिए, नहीं तो योजना में ही आप फंसे रह जाओगे। जीवन का सच्चा मूल है, अर्थ है, वो खो जाओगे, एकदम खो जाओगे। As the heart of the delivered manifestation in terrestrial nature, what all else? Mind, life force, physical consciousness would do without the psyche is well driven home by Sri Aurobindo. अब फिर श्री अरबिंदो क्या कर रहे हैं और कह रहे हैं, instead of a divine love, creator of a new heaven and a new earth of truth and light, they would hold it here prisoner as a tremendous sanction and glorifying force of sublimation to gild the mud. गिल्ड करते हैं। अब ये बिल्कुल कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। ये गिल्ड मतलब क्या होता है? गिल्ड करना मतलब जैसे आप कोई चीज के ऊपर पानी चढ़ा देते हो, चांदी का सोने का पानी चढ़ा दिया, मेटल कुछ और है, उसके ऊपर जो रंग चढ़ा देते हो ना आप, कोई भी मेटल आपके ऊपर सुनहरी, तो ये जो मड ऑफ ओल्ड अर्थ का जो है ना, उस पे पानी चढ़ा दे। मैं तो साधना कर रहा हूँ। अरे किसकी साधना कर रहा है भैया, ये तू कुछ जो कर रहा है सो ही कर रहा है। गिल्ड करते हैं, कितनी सुंदर बात है ये, जबरदस्त बात है ये। हम तो सेल्फ परफेक्शन की बात कर रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं। अरे रहने दो ये बातें। ये केवल गिल्ड करना है उस मड को, उस कीचड़ को, ओल्ड अर्थ, वो भी पुरानी वाली, उसके कीचड़ को गिल्ड कर रहे हो सुंदर सुंदर नामों से। अनुशासन में आओ तब पता चलेगा ये मड यहाँ है। यहाँ तो उघड़ जाती है अपनी सारी की सारी चीजें, तो आदमी को अच्छा क्यों लगे। नहीं तो क्या हमको तो वो कि जी ओ हो, ये तो कितना अच्छा सेंटर चलाते हैं, कितना अच्छा ये करते हैं, हमारे तो क्यों नहीं आएंगे। आप रेड कारपेट बिछा दो किसी के सामने, आप जानते हो किसी के वाइटल को कैसे पफ अप करना है, तो क्यों नहीं आएंगे भागे भागे आपके पास। ये रेड कारपेट मिलता है ना, जयपुर से जाते समय उनको जो है यहाँ की मिठाइयां बांध बांध के दे देते, क्यों नहीं आएंगे भाग भाग के आपके पास। क्या दिक्कत हो रही है? जो होस्ट है वो भी बड़ा खुश हमारे पास वो आए, उसको उसके ज्ञान से मतलब ही हमारे पास आए। आने वाला जो है उसको इस चीज की रहे वहां मेरा कैसा आवभगत हो रहा है। बढ़िया चल रहे हैं, देव और पुजारी दोनों एक जैसे मिल गए, बढ़िया काम चल रहा है। ये अनिल जी तो खूब वाकिफ हैं, क्योंकि यहाँ तो रेगुलरली होते ही रहते हैं इस तरीके के आयोजन, तो वो वहाँ तो करना ही पड़ता है। है ना। आप देखते तो हो ये सारे, पर अब आप स्पष्ट देख पा रहे हो कि खाली उस मड ऑफ ओल्ड अर्थ को गिल्ड करना है। ये नजर तो आ रहा है क्या आपको? तो नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल सही है। वो तो काफी टाइम से लग रहा था, लेकिन अब वो ऑप्शन नहीं था वहां पर। क्या कर सकते हो, चल रहा है हनी पर है। वो दिख जाना तो एक चीज है, कम से कम आप हाँ तो नहीं, उसमें वो तो है। बह नहीं वो तो जाओ। दिखता था कि मतलब इसमें मतलब कुछ तथ्य ज्यादा है नहीं, डेकोरेटिव है वो, ठीक है। बस। तो आपको अगर बरक लगा के कोई गंदी सी चीज में दे दूं
चांदी लगा के ऊपर, और फिर मैं कहूँ खाओ, तो आप कहते भैया ये अब खाऊंगा नहीं, ठीक है अब मेरी मजबूरी है, मैं उस बस के अंदर जा रहा हूं, उसमें बैठ गया, पर खाऊं ये तो यार, ये चयन तो मेरा तो नहीं होगा। एंड कलर इट विथ रोज एंड सैफायर, ये तो श्री अरविंद के शब्द बता रहे हैं। द ओल्ड टर्बिड अनरियल स्काईज ऑफ सेंटिमेंटलाइजिंग वाइटल इमेजिनेशन, इसको साइकिक कह देते हैं, पता नहीं क्या क्या कह देते हैं, मेंटल आइडियलाइज्ड का है मेरा मतलब एक काल्पनिक जीव। Mark that Sri Aurobindo begins the speaking of the divine name and ends with speaking of the rose. सबसे पहले divine name से इन्होंने शुरू किया, mystic name, ये नाम आपके हृदय के अंदर माँ, हम जो मूल मंत्र, यज्ञ के दो ही चीजें हैं, मंत्र और तंत्र। आपका तंत्र ठीक तब होगा जब मंत्र आपका भीतर माँ, हर चीज परफेक्ट हो जाएगी आपकी, पर वो माँ, रेफर करो उसको माँ। और तब ये जो रोज ऑफ गॉड है, ये इंटेंसिटी जो अराइज हो रही है, वो आपके क्यों, मतलब यार आप डिवाइन स्वयं हो, आपके क्यों नहीं अराइज कर जाएगी? कितना भद्दापना है हमारे, डिवाइन हो के कोई और दूसरी बात करना, इससे ज्यादा दिवालियापन क्या हो सकता है, ये सोचो। तो हम जिस यहाँ अनुशासन की बात कर रहे हैं, वो तो डिवाइन बनाने की बात है। जबकि आप दिन भर की हमारी एक्टिविटी देखोगे तो आप कह दोगे यार सुबह कुछ बातें करते हैं, दिन में कुछ करते हैं, जबकि अगर आप वास्तव में अपनी यात्रा देखोगे, हो यही चीज रही है। चाहे दिन में हम कुछ भी एक्टिविटी करते हो, आप लोगों को तो फिर भी पढ़ने लिखने का टाइम मिलता है, हमको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। हमारे तो और ही ऐसी चीजें लगी रहती हैं कि जो है सो ही है। तो इसलिए डिवाइन नेम से शुरू होता है और खत्म कहाँ होता है? स्पीकिंग ऑफ द रोज एंड सैफायर ऑफ डिवाइन लव, विद देम वी सर्कल बैक। तो ये पूरा एक चक्र है, ये कह रहे हैं, टू द रोज ऑफ ब्लिस एंड इट्स वर्मिलियन स्टेन ऑन द सैफायर्स ऑफ हेवन। यही बात वैसे मैंने अब आपसे कही, नाम से आपने शुरू किया, हृदय के अंदर आपके नाम धारण कर लिया, वो नाम ने आपको धीरे धीरे इसमें चलाया, माँ, हर चीज में माँ, हर चीज के ऊपर स्टाम्प माँ, और वो आपके अंदर धीरे धीरे उदित उदित कर देगी और सारी चीजें, और आपके ब्लिस। अरे आए आए, नहीं आए नहीं आए, यार कोई जरूरी है क्या, इतनी क्या आफत आ रही है? ब्लिस आए, हमको तो नहीं आता, देखो सीधी बात ये है, यहाँ तो बातें कुछ और ही रहती हैं। पर एक चीज ऐसी है जो और कोई दूसरी चीज करने नहीं देती, तो इसलिए रोज प्रश्न भी खुद से करते हैं, फिर बाद में उत्तर खुद को यही दे, मैं ठीक है जो है सो। निमन में आता है यार 1 घंटे ध्यान का शुरू कर देते हैं, फिर ये आदत तू इंडिपेंडेंटली कर कैसे सकता है अभी? तो किसका ध्यान करोगे, क्या ध्यान में? And its vermilion stain on the sapphires of heaven and its passion flower of the nameless bud of the mystical name। ये पूरा चक्र पूरा हो गया, और ये हमारी पोयम। अब इसको सारे को आप कैसे आत्मसात करते हैं, इसका बेस्ट तरीका क्या है? लाइनें अपने सामने रख लो, शुरू से पूरे वर्णन को। कितनी क्लासें होंगी, होगी 10, 10-12 हो गई क्या इसकी? 12 हो गई सर, 12। 12 हो गई क्या? ये 12th है। हाँ। बहुत अच्छी बिल्कुल। बात है। तो इनको देखो, डबल स्पीड में चलाओगे तब तो 6 घंटे का काम हो गया, नहीं तो 2 दिन में सुन लो, पॉइंट्स बना के, फिर इसको सामने पर सामने रखो इसको। भारी है मेडिटेशन। अब हम कह रहे हैं मेडिटेट कर लो इसके ऊपर, पर ये जबरदस्त चीजें हैं, ये तो इन्होंने एक्सप्लेन करी है इतनी तो। अब का हमने फ्यूचर पोएट्री पढ़ी, लोग तो खैर क्या तो पढ़ी, और सावित्री जो मिनिमम स्तर उसका तय कर रखा है उन्होंने, ओवर माइंड। आज तक का कोई पोएट जो है, वहां तक कोई इक्की दुक्की लाइन बड़ी ऊंचाई तक फेंकता है ना वो अपने भाले को या किसी चीज को, खूब जोर से अपनी चीज को प्रक्षिप्त करता है नीचे से, तब जाके कोई इक्की दुक्की लाइन वहां जाके यूं छू के आती है। और यहाँ हमारे कई पंडितगण ऐसे बैठे हैं जिन्होंने, क्या नाम लें अब, ये है। देविका जी अब कोई बात इसके अंदर, फिर अब कल जो है इसको हम एक बार पढ़ लेंगे, फिर आगे चलेंगे। हाँ जी, नहीं कोई बात नहीं है इसमें।
कुछ क्लैरिटी आ रही है क्या? और जो ये जो इश्यूज हैं अब कुछ बेटर आप इसको आत्मसात कर पा रहे होंगे। हाँ जी, बिल्कुल। दीपक जी। जी, अद्भुत यात्रा। चीजें कुछ कुछ तो कनेक्ट होती है, हमेशा तो नहीं रह पाता हूँ साथ में, लेकिन ये पोयम इस प्रकार की चीजें अपने आप में हमें लग रहा है कि पूरी चीज बदल देने की क्षमता रख रही है। इतनी चीज आत्मसात है, यदि आपका सानिध्य नहीं मिलता ये ऐसे ही निकल जाता। इससे एक चीज तो पक्की है, जीवन में इतनी आशा और इतना करने का काम है, मरने के लिए कहाँ फुर्सत है। मृत्यु आएगी उसको कहते हैं और बहुत है, तो यहाँ आने की जरूरत है क्या? कितनी हमको इसके अंदर जान चाहिए। वेद में इसीलिए जो आपके अश्विनी कुमार हैं इसी तरीके से काम, जब आपको करने के लिए काम हो, आप कहते हो मेरे को तो टाइम चाहिए, आपकी शारीरिक क्रिया चेंज हो जाएगी। एक तो व्यक्ति डिप्रेशन में रहता है, जो संसार है ही ऐसा, उसके अंदर एनकरेजिंग चीज क्या है? माँ की ओर चलेंगे, यही एनकरेजमेंट है। अगर ये हटा दिया जाए तो ठीक, ये बेचारे इंतजार करते हैं अपना कि कर लो भाई अपने तो। कितना खर्चा आजकल कॉस्मेटिक्स का और का जाता है, क्योंकि वो अपने आप को फेस ही नहीं कर पाते, वैसा दिखना चाहते हैं जैसे वो है नहीं। कितना खर्चा, कितना, अगर दुनिया को देखो आपको यार क्या है ये। तभी माँ को जब सुप्रामेंटल का जब विजन हुआ, उनका अनकंट्रोलेबल लाफ्टर था मेरा कई दिनों तक, देखूं तो ही हंसी आए, कोई चीज बुरी भी लगे यार, आदमी सोचेगा कितनी इनडिसेंट बात है, मेरे को देख के हंस रही है, माने का मैं उसको देख के नहीं हंस रही, मेरे को तो वहां क्या डिविनिटी, यहाँ क्या भद्दापन। यही बात है, अगर आपको ये सेंस आ जाए तो आप चलोगे। तो यहाँ विराम दें, कल मिलते हैं। जय श्री मां। जय जय श्री श्री राम।